ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में मुक्त जीव मोक्ष अवस्था में किस रूप से अभिनिष्पन्न होता है उसे स्पष्ट किया। आचार्य जैमिनी जी तो कहते हैं सर्वज्ञत्वादि जो ब्रह्म धर्म है उनसे विशिष्ट होकर के मोक्ष अवस्था में रहता है। आचार्य औडुलोमी जी कहते हैं तो केवल निर्विकार चिन्मात्र रूप से मोक्ष अवस्था में जीव अवस्थित होता है। एवं अपि उपन्यासात पूर्वभावात अविरोधम बादरायणः इस तृतीय सूत्र से आचार्य बादरायण जी का मत बताया गया कि वे ज्ञान दो दृष्टि से सविशेष और निर्विशेष उभय रूप से अवस्थित होता है मुक्तात्मा। ये कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि में निर्विशेष ही और अज्ञानी जीवांतर की दृष्टि से ब्राह्म धर्म जो पूर्व शब्दित हैं सर्वज्ञत्वादि सत्य संकल्पत्वादि उनसे युक्त भी जीवांतर की दृष्टि से रहता है मुक्तात्मा। यह इस अधिकरण के तीनों सूत्र तथा भाष्य के द्वारा बताया गया। टीकाकार थोड़ा अत्र केचित मुह्यंती इत्यादि से कुछ लोगों के भ्रांति का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। तो उस टीका को देखिए। अत्र केचित मुह्यंती अखंड चिन्मात्र ज्ञानात् मुक्तस्य अज्ञानाभावात् कुतः आज्ञानिक धर्मयोग इति। उनकी भ्रांति बताई कि कुछ लोगों का कहना है कि जो अखंड चिन्मात्र स्वरूप है परम ज्योति शब्दित एस संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस वाक्य में परम ज्योति शब्दित जो अखंड चिन्मात्र स्वरूप है उसके ज्ञान से उसका आत्म रूप से अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ तो अज्ञान निवृत्त हो गया। तो उस अखंड चिन्मात्र स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान का अभाव हो जाने से अज्ञान निमित्तक धर्मों को कहा जाता है अज्ञानिक धर्म। तो धर्म का सत्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति सर्वेश्वरत्व सत्य संकल्पत्वादि धर्मों का मूल जो अज्ञान था उपाधि उसका अभाव होने से निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार वह भी अज्ञानिक धर्म भी अज्ञान निमित्तक कहाँ रह पाएंगे जब निमित्तभूत अज्ञान ही नहीं रहा। अखंड चिन्मात्र ज्ञान से उसका अभाव हुआ तो अज्ञानिक धर्म सत्य संकल्पत्वादि का भी अभाव हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। उनकी इस मान्यता का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो ये केचित मुह्यंती अखंड चिन्मात्र ज्ञानात् मुक्तस्य अज्ञानाभावात्। तो अखंड चिन्मात्र ज्ञान से अज्ञान का अभाव हो गया
तो मुक्तात्मा में कोई अज्ञान न होने से अज्ञान निमित्तक जो सर्वज्ञत्वादि धर्म है वो कहाँ से रहेंगे? तो अज्ञानिक कुतः अज्ञानिक धर्मयोग सत्य संकल्पत्वादि अज्ञान निमित्तक धर्म का संबंध मुक्तात्मा के साथ कैसे होगा? मुक्तस्य धर्मयोग कुतः, ऐसा अन्वय करना। तो इति यानी इस प्रकार का मोह भ्रांति कुछ लोगों को होती है, तो उनकी इस भ्रांति का निराकरण करने के लिए कहते हैं ते इत्थम बोधनीया, उन्हें इस प्रकार उस भ्रांति का निवर्तक बोधोपदेश करना चाहिए। ये ईश्वर धर्मा त एव चिदात्मनि मुक्ते जीवांतरैर व्यवहारियन्ते इति। जो ईश्वर के धर्म हैं, सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सत्य संकल्पत्वादि, मुक्तात्मा में मुक्त जीव स्वयं नहीं अपितु अन्य जो जीव है उनके द्वारा आरोपित किए जाते हैं। तो ये ईश्वर धर्मा ते एव चिदात्मनि मुक्ते जीवांतरैर व्यवहारियन्ते, अन्य जीव बताते हैं मुक्तात्मा का स्वरूपभूत जो ब्रह्म उसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प सत्य काम इत्यादि रूप से कौन बताते हैं? जिनका अभी अज्ञान दूर नहीं हुआ, ऐसे अज्ञानी जीव बताते हैं कि मुक्तात्मा के स्वरूपभूत ब्रह्म में यानी मुक्तात्मा में ही ईश्वर के सत्य संकल्पत्वादि धर्म रहते हैं, ये बताते हैं। तो आगे हैं न च मूल अविद्या ऐक्यात् तन्नाशे कुतो जीवांतरम इति वाच्यम। तो ये जब समाधान किया कि जीवांतर के द्वारा मुक्तात्मा में ईश्वर के धर्म का व्यवहार किया जाता है, मुक्तात्मा के द्वारा नहीं। क्या मतलब? अज्ञानी के दृष्टि में मुक्तात्मा में सर्वज्ञत्वादि है, मुक्तात्मा के दृष्टि से नहीं। हाँ, ईश्वर नहीं है, इसलिए वो अखंड चिन्मात्र ज्ञान जिनको है वे अपने आप को मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूं ऐसा अभिमान नहीं करते हैं, ये कह रहा है। वे तो अखंड चिन्मात्र रूप ही समझते हैं, लेकिन जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ वे जीवांतर मानते हैं कि मुक्तात्मा ईश्वर रूप है और ईश्वर के धर्मों का उसमें आरोप करते हैं। तो जीवांतर व्यवहार कर रहे हैं, न कि स्वयं मुक्तात्मा। अब दूसरी यदि कोई शंका करना चाहेगा तो कहते वो शंका नहीं करनी चाहिए। मूल अविद्या ऐक्यात् तन्नाशे कुतो जीवांतरम इति न च वाच्यम। तो मूल जो अविद्या है वह एक होने से मूल अविद्या ऐक्यात् तन्नाशे कुतो जीवांतरम इति न च वाच्यम। तो मूल अविद्या के निवृत्त होने के बाद, मूल अविद्या तो एक है और वह निवृत्त हो गई, तो फिर अविद्या निमित्तक जीवांतर कहाँ से आ गए? मूल अविद्या एक होने से उसकी तो मुक्तात्मा को जो ज्ञान हुआ चिन्मात्र स्वरूप का उससे नाश हो गया।
तो नाश होने से कुतो जीवांतरम, तो अन्य जीव ही नहीं रहेंगे फिर। तो अन्य जीव न होने से व्यवहार मुक्तात्मा में सर्वज्ञत्वादि का जीवांतर करते हैं जो कह रहे हो आप। तो सर्वज्ञत्वादि ईश्वर धर्म का मुक्तात्मा में व्यवहार करने वाले जीव कहाँ से आ गए, जब स्वयं ईश्वर ही नहीं है मुक्तात्मा की दृष्टि में, तो जीवांतर कहाँ से आ गए। ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते इति नच वाच्यम, शुरू वाला जो नच है वो वाच्यम के साथ जोड़ देना। ऐसा क्यों? तो कहते हैं न वयम तन्नासे जीवांतर व्यवहारम ब्रूम किंतु तद अंश नाशे न अंशारब्ध आध्यात्मिक शरीर द्वय अभिमानिनो मुक्तौ अंशांतर उपाधिका जीवा व्यवहर्तार इति वदामः। तद अंश नाशेन, तो कहते हैं हम जीव मूल अविद्या का नाश होने से जीवांतर का व्यवहार नहीं बता रहे हैं। मूल अविद्या निवृत्त होने पर भी जीवांतर का व्यवहार होता है, यह ऐसा हमारा कथन नहीं है। तो क्या बोल रहे हो फिर? तो कहते हैं हम ये मान रहे हैं कि तद अंश नाशेन अंशारब्ध आध्यात्मिक शरीर द्वय अभिमानिनो मुक्तौ अंशांतर उपाधिका जीवा व्यवहर्तार इति वदामः। तो तदंश में तत्शब्द से लेना मूल अविद्या को, और उस मूल अविद्या का जो अंश है वो नष्ट हुआ। मुक्तात्मा में जो मूल अविद्या का अंश था वह नाश हो गया। उसके निवृत्त होने से जो उस अंश के द्वारा आरब्ध जो चिन्मात्र स्वरूप से, चिन्मात्र स्वरूप ज्ञान से बाधित हुआ अज्ञानांश है, उस अज्ञानांश से आरब्ध जो आध्यात्मिक शरीर द्वय थे, उन आध्यात्मिक शरीर द्वय अभिमानिनो मुक्तौ, तो आध्यात्मिक शरीर द्वय हो गए त्वम पदार्थ का उपाधिभूत स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। हाँ, वो तो आध्यात्मिक है या इस शरीर को ले, शरीर से आगे सब भी जो है आध्यात्मिक होता है। स्थूल शरीर और स्थूल शरीर से अंदर के जो भी है वो आध्यात्मिक है। तो अंशारब्ध आध्यात्मिक शरीर द्वय अभिमानिनो मुक्तौ, तो ये जो चिन्मात्र स्वरूप के बोध से वो अंशारब्ध आध्यात्मिक शरीर द्वय हैं, उन शरीर द्वयगत अभिमान निवृत्त हो गया। कार्यक्रम संघात में तत्वमसि वाक्यार्थ बोध होने से पहले जो अभिमान था वह अभिमान कहला रहा है आध्यात्मिक शरीर द्वय अभिमान, और उस अभिमान से युक्त जो होता है उसे कहा जाता है अभिमानी। वो अभिमानिनो मुक्तो, अभिमानी था जीव। तत्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति के पहले त्वम पदार्थ जो जीव है अपने आप को समझ रहा था
कार्यक्रम संघात रूपी, और उस कार्यक्रम संघात में अभिमान करने वाला वो मुक्त हो गया, यानी अभिमान रहित हो गया, उसका अध्यास निवृत्त हो गया हो। उस अध्यास की निवृत्ति होने पर अन्य जो जीव थे, अन्य कार्यक्रम संघातों में आत्माभिमान करने वाले, तुम पदार्थ जीव तो उपाधि भेद से अनेक है ना, तो अंशारब्ध जो आध्यात्मिक शरीरांतर हैं, उन शरीरांतर में यानी जीवांतर की उपाधिभूत शरीरांतर में अभिमान करने वाले जीवात्मा तो रहेंगे, हाँ, अज्ञानी जीव, उनकी उपाधि है अंशांतर, और उस अंशांतर उपाधिक जीव को हम व्यवहार करता कह रहे हैं। जो मूल अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य है वह व्यवहार करता नहीं है, अपितु व्यवहार करने वाला है शरीर द्वय अवच्छिन्न चैतन्य जीवात्मा, और वो शरीर कार्यक्रम संघात रूप शरीर द्वय अनेक हैं। उनमें से जिस कार्यक्रम संघात द्वय में आत्माभिमान करने वाले का यह आत्माभिमान तत्वमसी वाक्यार्थ अनुभव से निवृत्त हो गया, वह मुक्तात्मा हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। वह अपने आप को चिन्मात्र स्वरूप समझेगा, परम ज्योति शब्दित। और बाकी जिनका कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान निवृत्त नहीं हुआ है वह है अविद्या अंश, और उन अविद्या अंश उपाधिक जीवों को कहा जा रहा है उस मुक्तात्मा में ईश्वर के सर्वज्ञत्वादि धर्म का व्यवहार करने वाले, वो तो बने रहेंगे। अभी मूल अविद्या निवृत्त नहीं यदि हो जाएगी तो फिर वे बाकी जीवांतर कहाँ रहेंगे। इसलिए अंश मात्र निवृत्त हो गया, जिसको ज्ञान हुआ उसके अध्यास का हेतुभूत अज्ञानांश निवृत्त हो गया, अन्य के अध्यास का हेतुभूत अज्ञान विद्यमान है। वे अज्ञानी जीव हैं, उनको अध्यास है, और ऐसे अध्यासवान जीवांतर को की दृष्टि से मुक्तात्मा सत्य संकल्प है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, ये हम कह रहे हैं। तो न वयम तन्नासे जीवांतर व्यवहारम ब्रूम, यानी मूल अविद्या के नष्ट होने पर जीवांतर का व्यवहार हम नहीं बता रहे हैं, किंतु तद अंश नाशे न अंशारब्ध आध्यात्मिक शरीर द्वय अभिमानिनो मुक्तौ अंशांतर उपाधिका जीवा व्यवहारतार इति वदाम। तरही नाना विद्यापक्ष एव कुतो नाद्रीयते। तो कहते हैं यदि आंशिक अविद्या की निवृत्ति हो गई कह रहे हो और आंशिक अविद्या रही, ऐसा मानने की अपेक्षा ये माना जाए कि अविद्याएं अनेक हैं, नाना अविद्या है, ये पक्ष मान लो। ये पक्ष तो मूल अविद्या तो एक है, जो अभी समाधान दिया उसके अनुसार वो सांस है, अनेक अंश है उसके। उसमें से जिसको ज्ञान होता है उसका उपाधिभूत अविद्या अंश निवृत्त होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता उसका उपाधिभूत अविद्या अंश बना रहता है। ये व्यवस्था एक अविद्या पक्ष में भी बन जाती है, अंश नानात्व को लेकर के अविद्या के। तो कहते हैं अंश को नाना न मान करके अंशी अविद्या को ही अनेक मान लो। तो तरही नाना अविद्या पक्ष एव कुतो नाद्रियते,
अनेक अविद्या पक्ष का ही अंगीकार क्यों नहीं किया जाता? तो कहते जीव भेदस्य आवश्यकत्वात् इति चेत, क्योंकि जीव भेद तो आपको मानना ही है। मुक्तात्मा में सर्वज्ञत्वादि का व्यवहार करने वाला जीवांतर मानना है, यानी जीव भेद मानना है, तो फिर नाना अविद्या पक्ष को मान लो और उन अनेक उपाधिभूता अविद्याओं के होने से जीव अनेक है। एक अविद्या निवृत्त हो गई, वो मुक्त हो गया, बाकी अविद्याएं बनी रही हैं। उन जीवों के द्वारा मुक्तात्मा में व्यवहार किया जा रहा है सर्वज्ञत्वादि धर्म का, ऐसा मान लो। नाना अविद्या पक्ष स्वीकार कर लो, क्योंकि आपको भी नाना अविद्या पक्ष वाले भी जीवों को अनेक मानते हैं, आपको भी अनेक जीव मान्य है। तो नाना यानी जीव भेद से आवश्यकत्वात्। ऐसा यदि नाना अविद्यावादी कहना चाहेंगे तो कहते हैं न, ये कहना उचित नहीं है। प्रकृति नानात्वं प्रतिजीवम प्रपंच भेद इत्यादि अप्रामाणिक अनेक अर्थ गौरवात इति सर्ववृद्ध सम्मत एक अविद्या पक्ष एव श्रेयान अंश भेदेन च बंध मुक्ति व्यवस्था इति संक्षेप। तो प्रकृति नानात्वम प्रतिजीव भेदम प्रतिजीवम प्रपंच भेद। तो प्रकृति नानात्व और प्रत्येक जीव का अलग अलग प्रपंच, ये सब अनेक अप्रामाणिक अर्थों की कल्पना करनी पड़ती है नाना अविद्या पक्ष में। यह अप्रामाणिक पदार्थ है। प्रकृति नानात्व, मूल प्रकृति का अनेकत्व, ये वेद प्रमाण से प्रमाणित नहीं है। प्रकृति के नानात्व की कल्पना अप्रामाणिक कल्पना है। और हरेक जीव भेद से प्रपंच भेद, ये भी अप्रामाणिक कल्पना है। तो इस प्रकार अप्रामाणिक अनेक अर्थ स्वीकार करने पड़ेंगे यदि प्रकृति नानात्व पक्ष को स्वीकार करेंगे तो ये गौरव है। इसके कारण अविद्या तो एक ही है और वो अंश वाली है, नाना अंश वाली है, ये कहा जा रहा है। आवाज नहीं आई। हाँ, वो अप्रामाणिक अर्थ है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है। तो प्रकृति नानात्वम प्रतिजीवम प्रपंच भेद इत्यादि अप्रामाणिक अनेकार्थ गौरवात इति। आगे है सर्ववृद्ध सम्मत एक अविद्या पक्ष एव श्रेयान इति, यानी इस कारण से गौरवात के बाद में इति है ना, वो हेतु अर्थक है। इसी हेतु से सर्ववृद्ध सम्मत एक अविद्या पक्ष एव श्रेयान, एक अविद्या पक्ष ही उचित है, श्रेयान है। अंश भेदेन च बंध मुक्ति व्यवस्था इति संक्षेप। और अविद्या के अंश नाना होने से जो जिस जीव की उपाधिभूत अविद्या अंश निवृत्त हो गया वह मुक्त हुआ, बाकी जिनका अभी अविद्यांश निवृत्त नहीं हुआ है वो अभी संसारी है, उनके दृष्टि से ये सारा व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, ये कहा गया है। तो अंश भेदेन च बंध मुक्ति व्यवस्था इति संक्षेप। ऐसा उन भ्रांत व्यक्तियों के भ्रांति का निराकरण करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये कह रहा है।
अब 3 अधिकरणों का विचार हम लोग पूरा कर चुके हैं। परा विद्या के अदृष्ट फल का वर्णन करने वाला यह अधिकरण त्रयात्मक ग्रंथ था। अब यानी दृष्ट फल जो जीवन मुक्ति है उसका वर्णन तो पहले हो गया, और अदृष्ट का, पराविद्या के अदृष्ट फल का वर्णन इन 3 अधिकरणों से हुआ। अब अपरा विद्या जो है, उस अपरा विद्या का फल का वर्णन आगे वाले अधिकरणों से किया जा रहा है। इसे कह रहे हैं टीकाकार। चतुर्थ अधिकरण का अवतरण लिखते हुए, एवं पर विद्या फलम उक्तम इदानीम अपर विद्या फलम प्रपंचयति। तो इस प्रकार 3 अधिकरणों के द्वारा पर विद्या के फल का वर्णन हो गया। अब अपर विद्या के फल का वर्णन किया जा रहा है अवशिष्ट ग्रंथ से। तो संकल्पाद एवतु तत्श्रुते इस सूत्र तथा भाष्य के द्वारा विस्तार से इस अधिकरण का स्वरूप बताया जाएगा। पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण हम लोग करें। भोग्य सृष्टावस्ति बाह्यो हेतु संकल्प एव वा आशा मोदक वैषम्यात् हेतुर्बाह्योस्ति लोकवत् संकल्पादेव पितर इति श्रुत्यावधारणात् संकल्प एव हेतु स्यात् वैषम्यं चानुचिन्तनात्। तो हार्द विद्या यानी दहर विद्या के प्रकरण में एक वाक्य आता है, सगुण ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन करने वाला। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि। इसमें स शब्द से ग्रहण किया जाता है उपासक को। दहर आकाश शब्दित हार्द ब्रह्म की अहंग्रह उपासना जिसकी परिपक्व हो गई वह उपासक, स शब्द का अर्थ है। तो हार्द ब्रह्म की अहंग्रह उपासना जिसकी परिपक्व हो गई, ऐसा उपासक यदि पितृ लोक कामना वाला हो जाता है, यानी पितरों से मिलना चाहता है, तो कहते हैं संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। तो अस्य पितरः, अस्य संकल्पाद एव समुत्तिष्ठन्ति। तो पितृलोक निवासी जो इसके स्वर्गस्थ पितृलोक हैं, वे स्वर्गस्थ पूर्वज संकल्प मात्र से ही इसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो संकल्पाद एव समुत्तिष्ठन्ति, इसमें संकल्पाद एव में एवकार का व्यावर्त्य है। संकल्प को छोड़ करके अन्य कोई साधनांतर नहीं है, केवल संकल्प मात्र से ही जिनसे मिलना चाहता है वह उपस्थित होता है। का मतलब संकल्प
मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य इसमें आता है। ईश्वर सत्य संकल्प है, ईश्वर संसार बनाता है, तो उस समय संकल्प से अतिरिक्त कोई प्रयत्नांतर नहीं करता। तो ईश्वर के संकल्प मात्र से ही अन्य प्रयत्न के बिना जैसे संसार उत्पन्न होता है, उस सत्य संकल्प परमेश्वर का चिंतन करते करते वो चिंतन परिपक्व हो गया, अहंग्र उपासना परिपक्व हो गई, तो सत्य संकल्प ईश्वर का सत्य संकल्पत्व गुण उपासक में आ गया। तो यह संकल्प जिस वस्तु का करता है वह वस्तु उसके सामने उपस्थित हो जाती है। उसके लिए उसे कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, निमित्तांतर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि वाक्य बताते हैं। दहर विद्या की उपासना का फल वो होता है दहर विद्या, यानी दहर उपासना परिपक्व होने पर पूर्ण हो जा तो ये फल मिलता है, ऐसा बताया गया। तो अब और वो भी कौन से उपासक को? ब्रह्मलोक गया है। पहले मार्ग का वर्णन हुआ ना तृतीय पाद में, उस मार्ग से उपासक शरीर छोड़ करके ब्रह्मलोक पहुंचा है। वहां पहुंचने पर उसमें जैसे उपास्य ब्रह्म में उपासना संकल्प मात्र से सृष्टि निर्माण का सामर्थ्य है, ऐसे भोग्य पदार्थों के निर्माण का सामर्थ्य ब्रह्मलोक पहुंचे हुए उपासक में भी आ जाता है। ये उपासना रूपी अपर विद्या का अदृष्ट फल वर्णन किया जा रहा है। तो अस्य संकल्पादेव पितर समुत्तिष्ठन्ति, यानी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प मात्र से उसके पूर्व जन्म के पितरादि विषयक संकल्प होता है, तो वे संकल्प मात्र से उपस्थित होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ कामचार का तो अर्थ है स्वातंत्र, सर्वेषु लोकेषु यानी भोग्येषु। तो सभी भोग संसार के सभी भोगों में हाँ उसका पूर्ण स्वातंत्र है। वह केवल ब्रह्मलोक के ही भोग पाएगा ऐसा नहीं, संकल्प मात्र से अन्य लोकों के भोग भी उसके पास उपस्थित होते हैं। भोग्य पदार्थ का संकल्प मात्र से निर्माण करने में स्वातंत्र्य मिलता है उसे। यह वो सर्वेषु लोकेषु काम यथा कामचारो भवति ये बताया जा रहा है। कामचार का अर्थ है स्वातंत्र्य, किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार का कोई भी भोग भोगने के लिए उसे संकल्प मात्र करना होता है। उसके लिए हम इस भोग को भोग सकते हैं कि नहीं, इस भोग को भोग सकते हैं कि नहीं, ऐसी अनुमति प्रजापति की भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। वहाँ ईश्वर ने भोग्य पदार्थों के निर्माण की शक्ति का स्वातंत्र्य दिया, शक्ति इनको दी हुई है। तो वो उस वाक्य के द्वारा जो ये बताया गया उपासक के संकल्प मात्र से भोग्य सृष्टि का निर्माण, तो ये उसी को लेकर के संशय है। वो संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में कि भोग्य सृष्टो अस्ति बाह्यो हेतु संकल्प एव वा। तो भोग्य सृष्टो, तो
ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को जिन पदार्थों को माध्यम बना करके भोग करना है, सुखानुभूति करनी है, उन सुखानुभूति के निमित्तभूत पदार्थों में, पदार्थों के निर्मिति में, निर्माण में, उत्पत्ति में बाह्य संकल्प से अतिरिक्त बाह्य हेतु भी निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है। बाह्य हेतु हुआ प्रयत्नादि, संकल्प किया उतने मात्र से नहीं, वो संकल्प से अतिरिक्त प्रयत्न भी हेतु बन जाए। जैसे इस श्लोक में जिन पदार्थों को खाने की इच्छा हुई तो संकल्प हुआ, तो संकल्प मात्र से वो पदार्थ नहीं बनता ना। उसके लिए फिर या तो हलवाई के दुकान पर बना हुआ खरीद करके लाओ, या हलवाई को बुला करके बना लो उससे, और वो बना लेगा, सामग्री देंगे तब वो बन जाएगा। तो संकल्प मात्र हेतु नहीं बना, संकल्प से अतिरिक्त हलवाई ने लिखी हुई जो जो सामग्री है वह लाना, जुटाना, हलवाई को बुलाना आदि जो है और फिर बनाना, ये हो गया प्रयत्नांतर, साधनांतर, बाह्य साधन। तब जाकर के भोग होता है। नहीं तो मनोराज्य में बनाए हुए लड्डू से पेट नहीं भरता ना। नहीं तो 56 भोग लोग रोज लगा ले थाली में, वो कटहल की सब्जी मात्र से कैसे काम चलेगा? ब्रह्मसूत्र थोड़े ही पढ़ पाएंगे। रोज ही जिसको जो प्रिय है वो संकल्प कर ले, उतने मात्र से 100 लोग बैठे पंगत में तो अलग अलग वो जिसका जो प्रिय सब्जी है, व्यंजन है, वो थाली में आ जा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके लिए अलग प्रयत्न करना पड़ता, उतने व्यंजन अलग अलग बनाने पड़ेंगे, सामग्री लानी पड़ेगी। वो बाह्य साधन हुआ, संकल्प से अलग। तब उससे बन जाते हैं, वो भोग होता है, जो रुचि आती है, रस आता है। नहीं तो संकल्प मात्र से होता तो सब अलग अलग अपने थाली में बैठते ही पंगत के लिए, सबके थाली में एक व्यंजन न दिखता, एक जैसा, अपने अपने रुचि का दिखता। तो ये कह रहे हैं, इसलिए क्या तो भोग्य सृष्टो बाह्य हेतु अस्ति वा यानी अथवा संकल्प एव। ये संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं अस्ति बाह्यो हेतु उत्तरार्ध में, कि भोग्य पदार्थ के निर्माण में संकल्प से अतिरिक्त उपासक के प्रयत्नांतर की भी जरूरत है, प्रयत्नांतर भी हेतु है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं आशा मोदक वैषम्यात। आशा मोदक कहते हैं मनोराज्य में बनाए हुए लड्डू, उनसे कोई तृप्ति नहीं होती है, वो पर्याप्त भोग नहीं हो पाता। इसलिए तृप्ति जिससे हो जाए उसके लिए बाहर बनाए हुए लड्डू ही काम आते हैं। तो ऐसे जिन भोग्य पदार्थों का निर्माण करना है, संकल्प मात्र से कह रहे हो, वो किस लिए करना है? वो विपुल भोग हो जाए, इसके लिए पर्याप्त, उससे हम भोग कर सके, तृप्त हो सके। तो तृप्त करने वाले जो पदार्थ हैं वो संकल्प मात्र से लोक में बने हुए नहीं देखे गए। जो संकल्प मात्र से बनते हैं मनोराज्य में व्यंजन, वे क्षुधा को निवृत्त नहीं करते, उनका भोग में काम नहीं आते, उनसे ये विलक्षण है। वो सुख पहुंचाने वाले हैं, सुख की अनुभूति करने वाले हैं, इसलिए वे हो गए आशा मोदक से विषम पदार्थ, सुख पहुंचाने में निमित्तभूत। तो ऐसे पदार्थ लोक में देखे गए हैं, संकल्प से अतिरिक्त बाहर भी साधनांतर से निर्मित, बाह्य प्रयत्न से भी निर्मित। इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक
के भी संकल्प के साथ साथ बाह्य हेतु भी भोग्य सृष्टि में विद्यमान है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। संकल्प एव हेतु स्यात्, द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में ये लिखा है प्रतिज्ञा। संकल्प एव हेतु स्यात्, तो ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के भोग्य पदार्थों के निर्माण में अकेला संकल्प ही कारण है। एवकार व्यावर्तक है संकल्प एव में बाह्य हेतु का। बाह्य हेतु निरपेक्ष संकल्प मात्र से ही बन जाते हैं भोग्य पदार्थ उपासक के। ऐसा क्यों? तो कहते पूर्वार्ध में हेतु बताया कि संकल्पाद एव पितर इति श्रुत्यावधारणात्, तो संकल्पाद एव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, यह श्रुति संकल्प के साथ एवकार का प्रयोग करके बता रही है। क्या बता रही है? कि अन्य कोई हेतु नहीं है। ये संकल्प के साथ में एवकार जोड़ करके संकल्प से अतिरिक्त हेतुंतर का व्यावर्तन कर रही है। तो इति श्रुत्या अवधारणात्, तो कहा फिर लोक में मनोराज्य में बनाए हुए व्यंजन के तरह हो जाएंगे वो उपासक के संकल्प मात्र से बने हुए भोग्य पदार्थ। तो कहते हैं वो आशा मोदक का वैषम्य उपासक के संकल्प मात्र से उपस्थित हुए पदार्थों में सिद्ध होगा। तो ये क्यों होता है? तो कहते वैषम्यम चानुचिंतनात्, तो अनुचिंतन से यह विषमता आ जाती है। उपासक ने सत्य संकल्पत्व गुण से विशिष्ट परमेश्वर की अहंग्रह उपासना की है और इसलिए परमेश्वर का सत्य संकल्पत्व गुण उपासक में आया है। उपासक में आने से संकल्प मात्र से जैसे ईश्वर के संकल्प मात्र से संसार बन जाता है, तो उपासक के संकल्प मात्र से वह जिन पदार्थों का भोग करना चाहता है वह पदार्थ उपस्थित हो जाता है। ये चिंतन को लेकर के फल भेद है। और जो अनुपासक हैं उसका संकल्प सत्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वह चिंतन ही इस प्रकार का नहीं है। इसलिए उसे संकल्पित वस्तु के लिए बाह्य साधन की भी जरूरत होती है प्राप्त करने के लिए। संकल्प मात्र से उसके बाह्य भोग्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, उसे भोग के निमित्तभूत पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए साधनांतर को भी जुटाना पड़ता है, ये कहा जा रहा है। तो तत्र सत्यपि संकल्पादेव इति श्रवणे लोकवत निमित्तांतरापेक्षता। अच्छा, वो भाष्य में पढ़ा मैंने। तो संकल्प एव हेतु स्यात् वैषम्यम चानुचिंतनात्, ये जो विषमता हुई अनुपासक के संकल्प को तो सहायकांतर की जरूरत है, बाह्य साधनांतर की, और उपासक का तो संकल्प मात्र ही भोग्य पदार्थ का समुपस्थापक है। इसमें वैषम्य का हेतु है चिंतन। अब भाष्य को देखिए।
भाष्यकार भगवान पहले विषय बताते इस अधिकरण का, विषय फिर संशय बताएंगे। पहले विषय वाक्य बताते हैं। हार्द विद्यायाम श्रूयते स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि। तो दहर विद्या के प्रकरण में यह उपासना का फल बताने वाला वाक्य सुना जाता है। इसके विषय, इस वाक्यार्थ के विषय में यह संशय है। तत्र संशय, इस वाक्य ने बताया कि उपासक के संकल्प से पितर आदि भोग्य पदार्थ की उपस्थिति होती है, प्राप्ति होती है। तो किम संकल्प एव केवल पित्रादि समुत्थाने हेतु उत निमित्तांतर सहित इति। तो क्या पित्रादि पदार्थों के समुत्थान में, निर्माण में हेतु केवल संकल्प मात्र है, या बाह्य हेतु सापेक्ष संकल्प है? हेतु सहित संकल्प से वह पितरादि का समुत्थान हो रहा है। इस प्रकार का ये संशय हुआ। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना वो बताते हैं निश्चय। पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि तत्र सत्यपि संकल्पात एव इति श्रवणे लोकवत निमित्तांतरापेक्षा युक्ता। तो संकल्पादेव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, यह श्रुति वचन विद्यमान होने पर भी जैसे लोक में संकल्प के सहयोगी के रूप में बाह्य प्रयत्न की जरूरत होती है, बाह्य निमित्तांतर सापेक्ष संकल्प से ही लोक में, इस लोक में पदार्थों की उत्पत्ति होती है, भोग्य पदार्थों की। ऐसे यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, भले ही श्रुति में अवधारण है तो भी। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसके लिए उदाहरण बताते हैं कि यथा लोके अस्मदादीनाम संकल्पात गमनादिभ्यश्च हेतुभ्य पित्रादि संपत्तिर भवति एवं मुक्तस्यापि स्यात्। तो जैसे इस लोक में यथा लोके अस्मदादीनाम संकल्पात, हम लोगों के संकल्प के साथ साथ बाह्य जो हेतु है गमन आदि, कोई अपने माता पिताओं से दूर, घर से दूर अध्ययन आदि के लिए या नौकरी आदि के लिए रहते हैं, माता पिता से मिलने का संकल्प होता है। तो संकल्प मात्र से जिस समय संकल्प हुआ तो तुरंत घर नहीं पहुंच सकता, उसके लिए फिर गमन, जो साधन वहां पर पहुंचने का है, उन साधनों से गमन आदि बाह्य पदार्थ कारण बन जाते हैं। हाँ, तो गमन आदि बाह्य साधन सहकृत संकल्प से लोक में जहाँ पितरादि का निवास है वहाँ पर जा करके उनसे हम मिल सकते हैं और उनसे उनकी भेंट से होने वाले सुख की अनुभूति कर सकते हैं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ऐसे ही मुक्तस्यापि स्यात्, मुक्त यानी ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ जो उपासक हैं उसे भी इस लोक में जैसे संकल्प होने मात्र से नहीं होता है, पहुंचना होता है, बाह्य गमनादि साधनांतर की अपेक्षा होती है, ऐसे ब्रह्मलोक में भी माना जा। पितृलोक का संकल्प हुआ तो उस संकल्प के साथ साथ ब्रह्मलोक से उसे पितृलोक में या तो जाए या वहां से अपने पितरादि को बुला लें, दो में से एक करना होगा, ये कहते हैं। तो मुक्तस्यापि स्यात् एवं दृष्ट
विपरीतम न कल्पितम भविष्यति। तो जो दृष्ट विपरीत है, यानी लोक में जैसा देखा जा रहा है कि संकल्प मात्र से भोग्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो रही है, बाह्य हेतु भी अपेक्षित है, ऐसे अनुभूत साध्य साधन भाव के विपरीत कल्पना करना साध्य साधन भाव की उचित नहीं है श्रुति में। कि श्रुति ने कह दिया संकल्पादि एव, तो मान लिया जाए कि केवल संकल्प मात्र से ही वो उपस्थित हो रहा है, तो व्यभिचार हो जाएगा फिर साध्य साधन भाव में। साध्य साधन भाव तो अव्यभिचरित होता है ना, भोग्य पदार्थों की रचना और उसका उस कार्य की जो सामग्री है उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो लोक में संकल्प से अतिरिक्त बाह्य साधन भी हैं, तो बाह्य साधन सापेक्ष संकल्प में भोग्य पदार्थ का हेतुत्व है। ऐसे श्रुति ने ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के भोग्य पदार्थों के प्रति भी बाह्य पदार्थ सापेक्ष संकल्प को ही हेतु बताया है, ऐसा अर्थ श्रुति का करना चाहिए। न कि बस वहां पर संकल्प के पास एवकार जोड़ दिया तो ऐसा ही मान ले कि संकल्प मात्र से, ये उचित नहीं है। साध्य साधन भाव का व्यभिचार उचित नहीं है। लोक में जैसा साध्य साधन भाव होता है ऐसा ही वेद में भी होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो एवं दृष्ट विपरीतम न कल्पितम भविष्यति, तो दृष्ट विपरीत कल्पना करने की आपत्ति नहीं आएगी। नहीं तो जो दृष्ट है अनुभव कुछ है और श्रुति के अर्थ श्रुति कुछ बता रही है, तो विपरीत कल्पना की आपत्ति आएगी। आगे है संकल्पाद एव इति तु राज्य इव संकल्पितार्थ सिद्धिकरीम साधनांतर सामग्रीम सुलभाम अपेक्ष उच्यते। ये कहते हैं कि संकल्पादेव इति तु, तो कहा यदि ऐसा है, आप कहते हो कि जैसा लोक में है ऐसा ही श्रुति में भी कल्पना करनी चाहिए वेद में, तो बाह्य हेतु सापेक्ष संकल्प ही उपासक के भोग्य सृष्टि में हेतु बनेगा, यह अर्थ निकलेगा। तो फिर श्रुति में एवकार प्रयोग करना व्यर्थ ही हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं होगा। तो कहते हैं एवकार का तो इस प्रकार प्रयोग उपपन्न हो जाता है, जैसे लोक में कहा जाता है साधन संपन्न व्यक्ति को किसी कार्य को करना है, तो कहा जाता है कि आप तो संकल्प करिए, आपके संकल्प से ही होगा। तो आपके संकल्प से ही होगा का अर्थ है कि जो उस कार्य के प्रति हेतुभूता सामग्री है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत आयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी सामग्री से संपन्न आप है, सुलभ है वो सामग्री। तो सहायक सामग्री के सौलभ्य की दृष्टि से लोक में कहा जाता है कि आप तो संकल्प करिए, आपके संकल्प मात्र से होगा, का अर्थ है सामग्री आपके पास सुलभ है, बहुत ज्यादा उसके लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। और जिसके जो सामग्री संपन्न नहीं है उसे तो संकल्प मात्र से नहीं होता, उसके लिए तो सामग्री जुटाने के लिए भी कहा जाता है। ऐसे सामग्री संपन्न व्यक्ति को लोक में जैसे कहा जाता है कि आपके तो संकल्प मात्र से होगा, ऐसे श्रुति ने प्रयोग किया है कि उपासक के संकल्प मात्र से
भोग्य का निर्माण होता है। का मतलब उसके पास सामग्री की कमी नहीं है, सामग्री संपन्न है। वो संकल्प कर ले जिस पदार्थ का भी, उस पदार्थ की सामग्री उसके पास है, वो सामग्री भी निमित्त बन जाती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि संकल्पादेव इति तु राज्य इव संकल्पित अर्थ सिद्धि करीम साधनांतर सामग्रीम सुलभाम अपेक्ष उच्यते। तो संकल्पादेव ऐसा क्यों कहा फिर? तो कहते जैसे राजा को संकल्पित अर्थ की प्राप्ति कराने वाली साधनांतर सामग्री सुलभ होने के कारण राजा को कहा जाता है कि आपके तो संकल्प मात्र से ही ये होगा। तो साधनांतर सामग्री की सुलभता को देख करके ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को साधन सामग्री सुलभ है। संकल्पित अर्थ की प्राप्ति की सहायक साधन सामग्री की सुलभता होने से श्रुति ने एवकार जोड़ दिया। संकल्पादेवस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, ये माना जाए। न च संकल्प मात्र समुत्थाना पित्रादयो मनोरथ विजृंभितवत चलत्वात् पुष्कलम भोगम समर्पयितुम पर्याप्ता शु इति। केवल संकल्प मात्र से उपस्थित हुए जो पित्रादि हैं वे कहते हैं जो पुष्कल भोग होना है, तृप्ति होनी है, प्रत्यक्ष भेंट करने से पित्रादि का, स्पर्श हाथ मिलाना आदि करने से, बातचीत करने से जैसी सुखानुभूति होती है, ऐसे कल्पित मनोराज्य में कल्पित पित्रादि के द्वारा नहीं होती उनके भेंट से। ऐसे ही संकल्प मात्र से बने हुए भोग्य पदार्थ तो उपासक के वो मनोविजृंभित मात्र हो जाएंगे, मनोराज्य में बनाए हुए पदार्थ के तरह हो जाएंगे, आशा मोदक तुल्य हो जाएंगे, उनसे पर्याप्त भोग नहीं हो पाएगा। ये कहा जा रहा है कि संकल्प मात्र समुत्थाना पित्रादयो, पित्रादि यानी भोग्य पदार्थ, वह मनोरथ विजृंभितवत, तो मनोराज्य से बनाए हुए पदार्थ के तरह चल होने से यानी क्षणिक होने से, पुष्कलम भोगम समर्पितुम पर्याप्ता न शु, तो पर्याप्त भोग के साधन नहीं बन पाएंगे। ये पूर्व पक्ष हैं। एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। उससे पहले टीकाकार टीका में थोड़ा वो संशय का हेतु बता रहे हैं। पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष में फलभेद बता रहे हैं और फिर ये इसका जो सिद्धांत है इस पर चर्चा करेंगे टीका को देख करके। ये सब कल होगा।